थैंक यू सर। बिजनेस ही करना है। तुम्हारे अलावा वहाँ कोई किसी को आईपीपैड पता भी था कि क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया, उससे अच्छे बच्चे के साथ कॉम्पिट कर रहा हूँ। मैंने 50 के आसपास मॉक्स दिए थे। तो आपको लॉजिक बिल्ड करना ही पड़ेगा। बोर्ड्स थे, प्री बोर्ड्स थे, स्कूल में पेपर चलते थे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IPM करियर्स। मेरा नाम आशुतोष है और आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हैं अक्षत अत्री। Akshat is again one of the all India toppers as far as IPMAT 2025 examination is concerned. His score is 258. तो आज हमारे साथ हैं अक्षत। चलिए बात करते हैं अक्षत से। अक्षत, वेलकम, हाउ आर यू? सर आई एम वेरी फाइन। Perfect. तो before I start this, I would say this podcast with अक्षत, पहले अक्षत का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अक्षत किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो अक्षत थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैं कैथल हरियाणा से हूँ एंड 10th में 97.6% थे। उसके बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड 12th में फिर 97% आए। और जब से IPMAT के बारे में पता लगा मुझे 10th के बोर्ड्स के दौरान, तो उसके तुरंत बाद मैंने शुरू कर दिया और सिर्फ IPMAT ही करा। तो तुम्हें ये IPMAT के बारे में पता कैसे चला? वो पापा के एक बिजनेस फ्रेंड के थ्रू पता लगा। अच्छा, उनके बेटे ने शायद इसकी तैयारी करी होगी। परफेक्ट। क्योंकि मुझे याद है बिकॉज यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT इन द क्लास 11th itself। Yes. और क्योंकि तुम्हारे पापा तुमको लेकर के इतने कॉन्फिडेंट थे, मुझे जो याद आता है वो ये था कि तुमको 11th में ही उन्होंने 12th वाले बैच में डलवा दिया था कि भाई ये जो बच्चा है क्योंकि शार्प है, और तो इनको वापस से तैयारी करी तुमने 12th वाले बच्चों के साथ। फिर एक बार 1 साल का दोबारा फिर तैयारी करी। तो यू प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉपरली 2 years फॉर दिस IPMAT एग्जामिनेशन एंड टुडे हियर यू आर। तो अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि जैसे तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तो CA वगैरह क्यों नहीं ट्राई किया? व्हाई IPMAT? सर इंटरेस्ट मैनेजमेंट में ही रहा है हमेशा से और बिजनेस ही करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैनेजमेंट की एक डिग्री हो तो उससे बेटर इक्विप्ड हो पाऊंगा मैं कि मैनेजमेंट ही करनी है सारी उम्र, करियर में भी। तो इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताओ पापा क्या करते हैं? बिजनेस। अच्छा। और बाकी लोग घर पे कौन कौन है? सर मदर हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट में लेक्चरर हैं एंड बड़ी बहन है और वो एंटरप्रेन्योर है वो भी। अच्छा, वो भी एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने कुछ MBA किया हुआ है? नहीं, वो उनका वैसे PCM बैकग्राउंड है लेकिन फिर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ये बताओ कैथल तो बहुत छोटा सा शहर है। हाँ जी। तो कौन से स्कूल में थे वहाँ पर? सर DAV। तो तुम्हारे अलावा वहाँ कोई किसी को IPMAT पता भी था कि क्या होता है? 1 or 2 नॉट बस केवल। हाँ, उसके बावजूद भी तुमने इसकी तैयारी करी और आज तुम यहाँ पहुँचे हो। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि थोड़ा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ कि किस तरीके से तुमने प्रिपेयर किया खुद को। क्या तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस आता था प्रिपरेशन करते वक्त, या तुम शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मेरा हो जाएगा, या बीच में कहीं डर भी लगा तुम्हें कभी? हाँ जी, जब मैंने 11th में शुरू करा स्टार्टिंग से तो पहले सारे कॉन्सेप्ट्स करे। सबसे पहले तो मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया, उस समय 23 का पेपर आउट था, तो वो पेपर दिया। तो उससे मेरे को आइडिया लग गया कि हाँ थोड़ा सा लॉजिक पे अगर काम कर लूँ और उसके थोड़ा सा कंसेप्ट्स उसके पीछे के पढ़ लूँ तो फिर आई विल बी एबल टू डू इट। तो फिर उसके बाद मतलब कि जिस भी मॉक्स वगैरह में जो भी मेरे बैच में मतलब मैं कि अच्छे में बच्चों में था स्टार्टिंग से, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे कॉन्सेप्ट करते रहे नहीं बिल्डिंग हुई, थोड़ी सी रिवीजन स्टार्ट हुई और एंड में 11th के एंड में फिर क्रैश कोर्स करा तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। नहीं, तो जब तुम 11th में थे तब जो मॉक देते थे उसमें क्या रैंक आती थी तुम्हारी? 11th में? हाँ, मतलब कि जो मेरा पर्टिकुलर बैच था उसमें फर्स्ट सेकंड आती थी, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इतने ज़्यादा मतलब कि 200 प्लस नहीं आते थे। हाँ, राइट। तब शुरुआत में नहीं आ रही थी, बाद में आना शुरू हुए तुम्हारे। अच्छा, तुम मॉक्स में तो 1-2 बार तुमने टॉप भी किया ना, रैंक 1 भी आया है? हाँ जी। हाँ, अच्छा, जब तुम आए इसमें, जब DSB बैच में आए, डायरेक्टर स्पेशल बैच में आए, तो तुम्हें कभी ये लगता था कि यार उसमें रिया बंसल है, निखिलेश हैं उसमें जो है, और भी अब तुम्हें पता ही है इतने अच्छे बच्चे थे जो, तो कभी ऐसा लगता था कि यार हाउ विल आई बी एबल टू कोप इट? हाँ नहीं, वो तो था ही कि एक तो ऐसा कंपटीशन मिल रहा है कि बराबर लेवल के बच्चे या मेरे से अच्छे बच्चे के साथ कॉम्पिटिट कर रहा हूँ, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं, आई हैव टू गेट बेटर एवरी टाइम। और तो फिर मॉक्स में भी जैसे प्रैक्टिस हुई तो उससे और बेटर होता है। तो जब पेपर दे करके आए, मेरी तुमसे बात भी हुई थी मुझे याद है, जब सेंटर के बाहर से मैंने तुम्हें कॉल किया था, ये तुम्हारा कॉल खुद आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तब ये लग रहा था 252 आ जाएंगे, 258 आ जाएंगे? नहीं, इतना नहीं एक्सपेक्ट करा था क्योंकि मैंने 50 के आसपास मॉक्स दिए थे, तो मेरे को समझ आ गया था 240 वाला मॉक है। अच्छा, लेकिन इतना वो तो उससे ज़्यादा ही आए हैं। हाँ, तो जब तुमने स्कोर्स चेक किए, हाँ जी, तो पहले मैनुअली चेक किए थे? हाँ जी, पहले मैनुअली चेक करे थे, फिर टूल से चेक करे थे, सेम है। अच्छा, नहीं तो तुम्हें जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें ज़्यादा मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे? सर अटेम्प्ट सारे करे थे। अच्छा, तुमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? पूरे 100?
90 सॉरी यस 90 के 90 अटेम्प्ट किए थे क्या? अलग अलग स्कोर बताओ अपने सर। 48, 65, 145। 48 ये जब 4 नंबर बढ़ने के बाद है तुम्हारे? हाँ जी। 8 नंबर, ओके ओके ओके। 48, 65 एंड 145। 145। वीए में क्या तुम्हारे हमेशा मॉक्स में भी ऐसे आते थे? नहीं, वीए में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। वीए की वजह से ही 10-15 नंबर जो एक्स्ट्रा मॉक्स से आए या रेगुलर से आए हैं। वीए में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई क्योंकि आरसी मेरी स्ट्रॉन्ग थी और एक थर्ड आरसी इंट्रोड्यूस हो गया। हाँ। और तुमको जान के बड़ा हैरानी होगी कि वी वर दी ओनली इंस्टीट्यूट या हैश आईपीमेट जिसमें 3 आरसीज थी। 3 आरसीज थी। हम लोगों ने शुरुआत में 2 मॉक में 3 आरसीज दिए हैं और ये मैंने इसलिए दिया था। उसमें हमको बड़ा बैकलेश हुआ। मुझे अपने ही लोग अपनी फैकल्टी आकर के बोल रहे यार ये मत करो ये मत करो। मैंने वो पर्पसली किया था क्योंकि आई हैव बीन राइटिंग कैट सिंस लॉन्ग, तो मुझे पता था कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। ये होता है कैट में भी। तो मुझे लगा कि यार कुछ अलग अलग ट्राई करना चाहिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई डिड आई गिव, और उसका तुमको फायदा हुआ यार बहुत ज्यादा। तो हाउ डिड यू फाइंड द क्वालिटी ऑफ द हैश आईपीमेट्स? So the hash IPMats were like really good. I got to revise the whole concepts and I got to practice my time management because that is most important in IPMAT examination. और उसके बाद प्रैक्टिस से ही सारी इम्प्रूवमेंट हुई है जो स्कोर में हुई है आज तक। अच्छा, गाइडेंस नोट्स जो तुमको दिए गए थे उनको पढ़े थे? सच बताना। हाँ जी, सारे पढ़े थे। सारे पढ़े थे। और कैसा एक्सपीरियंस था उसके साथ? उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों कंबाइन करके मतलब वो टॉपिक का पूरा रिवाइज 360 डिग्री आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये द होल पर्पस ऑफ गिविंग यू द गाइडेंस नोट्स, एंड इन फैक्ट आई टोल्ड दिस थिंग एक्सप्लिसिटली इन द क्लासरूम आल्सो, प्लीज डू नॉट शेयर दिस बिकॉज दिस इज मेंट फॉर द फैकल्टीज, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। बट स्टिल आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइस बिकॉज क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे थे क्लास में, तो मैं और क्या ना कर दूं, इसलिए मैंने वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए। और उसका पर्पस ये होता था कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं। अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं इसमें 360 डिग्री, तो फिर आपको बहुत फायदा होता है। बट स्टिल पहली क्लास जब याद आती है, तुमसे पहले मैं बात कर रहा था निखिलेश से भी, पहली क्लास याद आती है तो जब तुमने 2 साल तैयारी कर भी ली थी फिर भी तुम बहुत सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन दैट डे। तो क्या रीजन था? क्या एक दिशा में सोचते थे? हाँ, पहले सिंगल माइंडेड सोचते थे कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये कंसेप्ट लगेगा, वो होगा। लेकिन जैसे आपने लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करवाया तो उससे लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड हुआ और क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व और जल्दी सॉल्व होने लगे। राइट। इनफैक्ट मुझे याद है कि कुछ तो एक क्वेश्चन में कर रहा था कि 180 से छोटे कितने नंबर जो 180 के साथ को प्राइम होंगे। शायद तुम थे या मुझे अच्छे से याद नहीं, अदाई कप्पन था या कोई तो था जिसने मुझे फॉर्मूला बताया ना और उसको कर ले। बट ही डिड नॉट, इनफैक्ट नोबडी इन द क्लास न्यू दैट ये होता क्यों है। याद है तुमको वो चीज़ हमने फिर बताई थी ना कि इसमें आधे कम करो फिर 1/3 कम करो एंड ऑल दैट। तो ये पूरा जो लॉजिक, बिकॉज दिस इज द टेस्ट ऑफ द लॉजिक, तो आपको लॉजिक बिल्ड करना ही पड़ेगा। और हम लोग ये बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अगले साल जैसे तुम्हारे पापा हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के पिताजी हैं जो ये चीज़ समझें इस बात को कि प्लीज़ ये तैयारी मत करो कि यार पिछले साल जो पेपर में आया है ना, सिर्फ उस आधार पे तैयारी मत करो कि अगले साल वैसे ही आएगा ना। होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे के एक स्टूडेंट के एक फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब तुम क्लासरूम में जाओ और कोई क्वेश्चन देखो और अगर तुमको ये लगे यार आई हैव सॉल्व्ड सिमिलर क्वेश्चन बिफोर, तो तुम कॉन्फिडेंस फील करो कि यार ये तो मैं ऐसा कर चुका हूँ। होता ना बहुत सारे बच्चों को, यार ये तो मैं कर चुका हूँ, इसको मैं तुरंत कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए, दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस, दे विल नॉट थ्रो ब्रह्मोस एट यू। तो क्वेश्चन ही तो आएंगे। जब तुम क्लासरूम में जाओ तो तुम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, वॉक लाइक अ किंग। वो तब आएगा जब तुमको इंस्टेड ऑफ टाइम एंड वर्क और सिलेबस, यू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स तुम्हें आ गई हैं, अगर तुमको लॉजिक बिल्डिंग आ गई है, तो मुझे लगता है कि वो, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रीडिंग हैबिट्स होती हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट रीड बेटर rather than quicker। कुछ जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर आप if you know how to read better, तो आप you will be able to solve the RCs। Okay, let's move towards the the next part for the aspirants। Any particular advice you would like to give your juniors? सर एडवाइस तो यही रहेगी, कंसिस्टेंसी। मैंने अपने बोर्ड्स के दौरान भी मतलब कि कभी भी आउट ऑफ टच नहीं हुआ। आईपी मैट के बोर्ड्स थे, प्री बोर्ड्स थे, स्कूल में भी पेपर चलते रहते, लेकिन कंसिस्टेंसी रखी तो फिर उसका रिजल्ट्स भी मिले। कभी मॉक में नहीं भी आया कोई रैंक तो भी कंसिस्टेंट रहे, मतलब कि नेक्स्ट डे फिर उसी जील के साथ दोबारा शुरू करा। अच्छा, मॉक में हाईएस्ट स्कोर कितना था? हाईएस्ट किसी भी मॉक में 290 भी टच करा है शायद भी मैट। हाँ जी। कौन सा मॉक था भाई, इतना आसान हो गया? नंबर नहीं याद है लेकिन 290 टच करा। अरे वाह क्या बात है, ये तो 290 तो बहुत ज़्यादा स्कोर था अपना। किसी भी हैश आईपी मैट में 290 किसी भी बच्चे का नहीं आया होगा। आई सीरियसली डाउट तुम्हारा ही होगा फिर सबसे ज़्यादा।
परफेक्ट, वेरी गुड। तो अच्छा, ये बात हो गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बिफोर यू मे गो, वो ये है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द आईपीएम करियर एज अ होल, एंड एकदम ट्रू बताना, ऑनेस्ट। मेरा तो मतलब कि सारी प्रिपरेशन मैंने तो स्टार्टिंग से आईपीएम करियर के साथ ही करी है। पहले लॉन्ग टर्म बैच में था, फिर 540 में और लास्ट में डायरेक्टर स्पेशल में। तो मेरा तो मतलब सारा क्रेडिट आईपीएम करियर्स को ही है, और ना सिर्फ जो फैकल्टी और जो मेरे मेंटर्स थे बल्कि जो पूरी टीम। मतलब कि मैं कुछ भी पूछता था, कोई टेक्निकल कभी कोई गाइडेंस है वेबसाइट के रिगार्डिंग जो भी, मतलब पूरी टीम तुरंत रिस्पॉन्ड करते थे। और फैकल्टी ने भी अच्छे से पढ़ाया कि कौन कौन किसने पढ़ाया तुमको, अगर नाम याद हो? तरुणा मैम ने पढ़ाया, अच्छा, निखिल सर ने पढ़ाया। अच्छा, निखिल सर ने भी पढ़ाया। हाँ जी, और आपने पढ़ाया डायरेक्टर स्पेशल। राइट। तरुणा मैम, निखिल सर और मैंने पढ़ाया। अरे वाह, क्या बात है। और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द डीएसबी आल्सो? So with the DSB, we learned how to focus on the logic rather than getting the formulas. So that logic building started from there, and always the notes are जब very एग्जाम हो गया तो मुझे याद है मैंने एक फॉर्म शेयर किया था जिसमें मैंने पूछा था कि यार मुझको क्या एडवाइस दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ, क्योंकि मैंने बहुत साल बाद पढ़ाया ना, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, आई वाज मोर इनटू द मैनेजमेंट साइड। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई टॉट एंड आई गॉट दिस, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास आज जितने तुम बैठे हो मेरे साथ, निखिलेश है और जाने कौन कौन है। तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई एडवाइस तुम मुझे भी देना चाहो सर कि यार डीएसबी जल्दी शुरू करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये और करना चाहिए, कुछ ऐसी कोई बात हो तो बताओ। हाँ जी, उस फॉर्म में भी मैंने कहा था कि अपने फेब के फर्स्ट फेब को था वो टेस्ट, राइट। तो थोड़ा सा जल्दी होगा तो बच्चों को आपके अंडर ज़्यादा गाइडेंस मिल पाएगी ज़्यादा समय के लिए, तो यही कहा था कि थोड़ा अर्ली। तो मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया है। हम लोग का डीएसबी का तो आईपीएम 2026 के लिए डीएसबी का जो लेग 1 है उसका टेस्ट हो चुका है। अच्छा, ठीक है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी आर स्टार्टिंग डीएसबी दिस ईयर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मैं बोलूँ कि तुम लोगों ने इतना मुझे बढ़ा चढ़ा दिया है कि अब मेरे को भी बहुत मज़ा भी आने लगा है और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हाई हो गई है। ठीक है, सो थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर।